नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया से। तो चलिए सीधे रुख कर रहे हैं इस वक्त की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर पटेल चौक दुर्ग में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी गईं। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता पैदल मार्च कर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर आतिशबाजी विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें दुर्ग भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नमस्कार, मैं हूं ललित और एक बार फिर हम आज जो है भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत हुआ है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साह मना रहे हैं। और हमारे साथ लोकसभा दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी हैं। चर्चा करेंगे कि जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है आगे और क्या रणनीति है। ये जश्न पूरे देश में मन रहा है और मैं तो समझता हूं कि विश्व के बहुत सारे देशों में जो हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं और अन्य समाज के अन्य धर्म के भी लोग हिंदुस्तान के वहां रहते हैं, उन सबके मन में खुशी है, उन सबके मन में भाव है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो चीज संभव हो नहीं सकता वो चीज मोदी जी असंभव रहता है उसको संभव करके दिखाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज उसका जीता जागता प्रमाण है कि इन 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें 4 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत सारे आंकड़े चल रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारे आकलन किए जा रहे थे, मीडिया के माध्यम से भी, विपक्षों के माध्यम से भी, लोगों के जुबान में भी ये चर्चा थी। लेकिन आज जो होना था वही हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम, योगी जी का काम और सारे और हमारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री थे उनके नाम, उनके काम को लोगों ने सराहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश हित और राष्ट्र हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी देश में विकास हो, भ्रष्टाचार ना हो, शांति व्यवस्था हो और पूरे विश्व में एक बार विश्व गुरु बनकर भारत बने, इस बात को लोगों ने आत्मसात किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। जी साहब, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के लिए क्या विशेष तैयारी रहेगी? देखिए, ये जो जीत है वो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर जगह लोग खुशियां मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक अति उत्साह लोगों के मन में जागृत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से ऊर्जा मिली, हमको हर एक कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली है और हम लोग पूरी ताकत और हिम्मत के साथ यहाँ 2023 में चुनाव लड़ेंगे। और उल्टी गिनती भूपेश बघेल की शुरू हो गई है। आप देखें, आसाम चुनाव गए, वो बिहार चुनाव में जिम्मेदारी लिए, असम में जिम्मेदारी लिए, अभी यूपी में बड़े टोप चंद बनकर गए थे और वहां पे सीट कम हो गए। हम तो पंजाब में थे नहीं, हमारी धरातल सिर्फ 2 की थी। हम तो वहां पे कार्यकर्ता बना रहे थे, हम तो वहां पे पदाधिकारी बना रहे थे। मैं खुद स्वयं था, मैंने खुद कहा था कि हम वहां पे अभी बीज बो रहे हैं और आने वाला समय वहां भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हार गए, आप देखिए। और जिस प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, पंजाब भी गए थे और वहां चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के साथ बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, माननीय मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे। जो माननीय मोदी जी के एक बाल के बराबर नहीं है, वो आदमी, झूठा आदमी, जो यहाँ फरेब करने वाला आदमी, ये बोल रहा था कि मोदी जी के सुफड़ा साफ होगा, योगी जी अब घर बैठेंगे, अपने मठ में बैठेंगे। आज उनकी बारी है, तो इसमें उनकी बारी है। अभी तो वहां के मुख्यमंत्री हारे हैं, अब यहाँ के मुख्यमंत्री का हार निश्चित तय हो गया है। तय तो पहले था, अब पूरी तरह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब 23 का चुनाव होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री अपने घर बैठेंगे और उनकी हार सुनिश्चित हो गई है। जो कथनी और करनी में कांग्रेस की थी, हिंदुस्तान के लोगों ने और 4 राज्य के लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर ये बता दिया। साहब, एक सवाल और, पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 2 सीटों पर ही सिमट गई। हम तो पहले से मालूम था, हम लोग तो एक विश्वास जताए थे कि अगर समीकरण बना
तो देखिए आप लोग, अकाली दल कहीं नहीं हार गए। पंजाब जो इतने साल वहां राज किए कांग्रेस, वहां पे 18 सीट में सिमट गया। हम लोग तो पहले, इसके पहले हम 3 सीट में थे, हम अभी 2 सीट हमको मिला है, तो हम संतुष्ट हैं और जनता का जनादेश से हम संतुष्ट हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम वहाँ बीज बोने गए हैं, कार्यकर्ता और संगठन बनाने गए हैं, इसलिए हम वहाँ से ज्यादा उम्मीद हमको नहीं थी और वो दिखा है। ये तो कांग्रेस अपना आकलन करे जो कई सालों से वहाँ सरकार में थी, ये तो अकाली दल वहाँ अपना आकलन करे जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वासघात करके भगे थे।